आपकी सबसे महत्वपूर्ण दौलत आपका समय और उन लोगों से संबंध जो आपको सबसे ज़्यादा समय देते हो, और आपकी ज़िंदगी हर दिन के मिनटों और घंटों से बनी है। क्या आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं? तो फिर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसी से बनी होती है। आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में 4 आदमी रहते थे। अपनी निर्धनता के कारण वे चारों बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि धन के बिना समाज में कोई सम्मान नहीं है, इसलिए हमें धन कमाने के लिए कहीं बाहर चलना चाहिए। यह सोचकर चारों धन कमाने के लिए परदेश चल दिए। वे चलते चलते एक सिपा नदी के तट पर पहुंच गए और वहां पर एक गांव बसा हुआ था, प्रसिद्ध शहर जिसका नाम था उज्जैन नगरी। नदी के शीतल जल में स्नान करके वे नगर में पहुंचे और महाकाल के मंदिर में पहुंचकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। थोड़ी देर में उन्हें एक जटाधारी योगी दिखाई पड़ा। इस योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज उन चारों भाइयों को अपने आश्रम में ले गए और उनके प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम धन कमाने के लिए अपना नगर छोड़कर आए हैं। धन कमाना ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही घर लौटेंगे, नहीं तो मृत्यु को स्वागत करेंगे। बिना धन के तो हमारी मृत्यु ही अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसी पुरुष भी अवसर पाकर कभी कभी अपने भाग्य को बदल डालते हैं। आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित न करें। आप तो अनेक सिद्धियों के ज्ञाता है। आप चाहे तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास अनेक अलौकिक शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता कर सकता है। योगीराज को उनकी दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत कठोर था और उन्होंने सोच रखा था कि जब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे तब तक हमारे गांव को नहीं लौटेंगे। तो योगीराज प्रसन्न होकर धन कमाने का एक उपाय बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जिस जगह जिस किसी के हाथ का दीपक गिर जाए उस स्थान पर ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे वह स्थान खोदो, वहां तुम्हें धन प्राप्त होगा। धन को निकालो और उसे लेकर वापस अपने घर लौट जाओ। चारों दोस्तों को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और वह चारों दीपक लेकर चल पड़े। काफी दूर चलने पर जब वे हिमालय पर्वत के निकट पहुंचे तो उनमें से एक का दीपक नीचे गिर पड़ा। जब उसने उस स्थान को खोदा तो वहां तांबे की खान मिली। उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों, इस तांबे को बेचकर हमारी दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर हो जाएगी। आओ सब मिलकर इसे निकाल ले और वापस लौट चले। उसके साथी कहने लगे, तुम तो मूर्ख हो, इस तांबे को लेकर हम क्या करेंगे? इससे हमारी गरीबी नहीं मिट सकती। चलो और आगे चलते हैं। तो उनमें से जिसका दीपक नीचे गिरा वो बोलता है कि आप लोग जाइए, मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ और मैं इसे लेकर घर लौट जाऊंगा। यह कहकर वह वहां मिले तांबे को खोदने लगा। ढेर सारा तांबा लेकर वह वापस लौट पड़ा। कुछ दूर जाने पर जो सबसे आगे चल रहा था उसके हाथ से दीपक गिर पड़ा। उसने उस स्थान को खोदा तो वहां चांदी की खान मिली। तब उसने अपने शेष साथियों से कहा, मित्रों, यहाँ से
यथेष्ट चांदी लेकर घर लौट चलो। उसकी बात सुनकर उसके दोनों साथी बोले, देखो इससे पहले तांबे की खान मिली और अब चांदी की खान निकली है। निश्चित है कि आगे हम सोने की खान मिलेगी। इसको लेकर क्या करेंगे? इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। यह कहकर वह चांदी खोदने में व्यस्त हो गए। शेष दोनों साथी हाथों में दीपक लिए आगे बढ़ गए। कुछ और आगे जाने पर तीसरे साथी का दीपक उसके हाथ से छूटकर भूमि पर जा गिरा। उसने उस स्थान को खोदा तो वहां सोने की खान मिली। इस पर वह अपने साथी से बोला, मित्र, अब आगे जाने की क्या आवश्यकता है? सोना तो बहुमूल्य होता है। यहाँ से यथेष्ट सोना निकालकर घर को लौट चलते हैं। उसकी बात सुनकर उसका साथी बोला, तुम भी कितने मूर्ख हो। देखो, पहले तांबे की खान निकली, फिर चांदी की खान मिली, अब सोना निकला है, तो आगे निश्चय ही रत्नों की खान मिलेगी। उनमें से थोड़ा बहुत रत्न भी हम निकालने में सफल हो गए तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए इस सोने के बारे में क्या सोचना, चलो आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर तीसरा बोला, तुम आगे जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। चौथा साथी अकेला ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि वह परेशान हो गया। गर्मी के कारण उसे प्यास भी लगाई। इसका परिणाम यह हुआ कि वह जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार भटकते उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका शरीर खून से लथपथ हो गया था। उस व्यक्ति के सिर पर एक चक्र घूम रहा था। उस व्यक्ति को देखकर उस चौथे नंबर के आदमी ने पूछा, मित्र, आप कौन है? इस प्रकार घूमते हुए चक्कर के नीचे क्यों बैठे हैं? मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। कोई आसपास में जल हो तो कृपया बतलाइए। उस व्यक्ति की बात समाप्त नहीं हो पाई थी कि वह चक्र उस व्यक्ति के सिर पर से उतर कर उस कुमार के सिर पर आकर घूमने लगा। यह देखकर कुमार ने पूछा, मित्र, यह कैसी बात हुई? यह चक्र आपके सिर से उतरकर मेरे सिर पर क्यों घूमने लगा? वह व्यक्ति बोला, यह चक्र मेरे सिर पर भी इसी प्रकार आया था। तब उस आदमी ने पूछा, अब यह चक्र मेरे सिर पर से कब उतरेगा? इसके कारण तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपकी भांति जब कोई अन्य व्यक्ति यहाँ आएगा और आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसी समय यह चक्र आपके सिर से उतरकर उसके सिर पर जाकर घूमने लगेगा। उस व्यक्ति ने बताया। तब उसके दोस्त उसे ढूंढने के लिए वहां आए और उससे पूछते हैं कि दोस्त, ये क्या हुआ? तो उसका दोस्त बोलता है कि ये भाग्य का चक्र है। इस प्रकार उसका दोस्त बोलता है कि मित्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि आगे मत जाओ, किंतु लोभ के कारण तुम नहीं माने। तुम्हें जिस गुरु ने शिक्षा दी वो ज्ञान तो तुम्हें प्राप्त हो गया, लेकिन तुम लोभ के कारण नहीं माने। विद्या तो तुमने प्राप्त कर ली, लेकिन तुम्हें भले बुरे को परखने वाली बुद्धि नहीं मिली। विद्या की अपेक्षा बुद्धि का स्थान ऊंचा होता है। विद्या होते हुए भी जिसके पास बुद्धि नहीं होती वह इसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है। जैसे अपनी विद्या के बल पर सिंह को जीवित करने वाले ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि विद्या से ही सब कुछ होता है, पर विद्या का जो सही से उपयोग नहीं कर पाता वह वहीं उसका अंत हो जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ विद्या मानी गई है।